हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जोन ऑफ लाइफ साइंस में। तो आज के जो ये सेशन है, इस सेशन के अंदर ना तो कोई थ्योरी लेक्चर वाली बातें हैं, ना कोई एमसीक्यू सेशन, मतलब क्लास टीचिंग वाली यहाँ पे कोई भी बातें नहीं है। यहाँ पे एक सिंपल सी एक डिस्कशन है, एक एस्पिरेंट के माइंड के अंदर प्रिपरेशन के टाइम पे जो भी नेगेटिव पॉइंट आते हैं, जिसकी वजह से अच्छी खासी तैयारी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। स्वाभाविक है, ऐसे पॉइंट माइंड में आ ही जाते हैं, चाहे मंथ में 1-2 बार आप कभी ना कभी सोचने में मजबूर हो जाते हो। रात को जब सो रहे हो तब उस टाइम पे ज़्यादा चीज़ें क्लिक करती है, जब आप अकेले बैठे हो, शांति से सो रहे हो और अचानक से सडनली आपके माइंड में कोई चीज़ आई, उसकी वजह से आप डिस्टर्ब हो गए। हो सकता है आपने 1 महीने अच्छी तैयारी की और 1 वीक ऐसा आया जिसमें आपने सोच-सोच के पूरी तैयारी आपने खराब कर ली। सो ऐसे पॉइंट आते हैं। सो उन सब सारी बातों को अपने यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जो भी बातें अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ना तो मैं कोई साधु महात्मा हूँ कि इस पूरी चीज़ें श्योरिटी के साथ आपको करेक्ट बता पाऊँ। सिंपल सी बस एक जो ऑब्जर्वेशन है, चारों तरफ का एक्सपीरियंस है, बस वही शेयर करने वाले हैं, ठीक है? सो देखो, पहला पॉइंट अपने माइंड में ये आता है कि जब आप साल 2 साल अच्छी तैयारी कर लेते हो और आपका इंटेंट अच्छा है, अप्रोच अच्छी है और आप लॉयल भी हो, खुद के साथ ईमानदार भी हो, अच्छा टाइम भी दे रहे हो, बट आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा और आपके साथ वालों की जॉब लग रही है। तो उस टाइम चाहे कोई भी वैकेंसी हो, किसी की, यहाँ पे अपन कोई पर्टिकुलर एक एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहे, कोई भी हो सकती है। उस टाइम पे माइंड में ये आता है कि यार क्या मैं सही तो कर रहा हूँ? क्या एक टाइम के बाद में कहीं ऐसा नहीं हो कि मैंने इतना टाइम दिया बट वो सारी चीज़ें गलत हो गई? सो उस टाइम पे ये चीज़ समझनी होती है। देखो, 2 कंडीशन है, एक आप और एक आपके साथ में, चाहे आपके पेरिफेरी के अंदर जो भी आपके दोस्त हैं वो तैयारी कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन हो गया और आपका नहीं हुआ। सो पहले चीज़ ये देखनी है कि उसने कितना टाइम दिया तैयारी में, हो सकता है वो आपसे पहले तैयारी करने बैठा हो। पहला पॉइंट तो ये है, ठीक है? सो हो सकता है कि अगर उसने 2 साल पहले तैयारी स्टार्ट की और अपन ने 2 साल बाद में, सो ऑब्वियसली उसका नंबर पहले आएगा। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि ये भी देखना है कि वो कितना टैलेंटेड है। हो सकता है कि उसको बेसिक वगैरह पहले की सारी चीज़ें उसके फ़ेवर में थी और वो तैयारी करने बैठा, 12 महीने या 6 महीने के अंदर उसका सिलेक्शन हो गया। दूसरी चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो अब डिस्कस करूँगा वो होती है आपकी मेंटल हेल्थ, जो आपकी मेंटल हेल्थ है, मेंटल इश्यू है। अगर आप मेंटली फ्री हो टोटली एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि तैयारी के दौरान अगर किसी एस्पिरेंट का माइंड एकदम फ्री है, माइंड फ्री होने का मतलब ये है कि हो सकता है कि आप तैयारी कर रहे हो और आपके शुरू से ही कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस हो या कुछ फैमिली की ज़िम्मेदारी हो, ये सारी चीज़ें हो, और दूसरी तरफ एक वो कैंडिडेट है जिसकी चाहे उम्र 30 साल है, लेकिन उस पे आज तक कभी फैमिली का कोई बर्डन नहीं आया, क्योंकि बैकग्राउंड में उसके पास इतनी चीज़ें हैं कि वो आराम से नई भी तैयारी करे या नहीं करे, उसको वो स्वाभिमान के लिए तैयारी कर रहा हो, ठीक है? या एक चीज़ ये हो सकती है कि उसकी फैमिली में कभी ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस आए नहीं, उसको जितना बोला उससे ज़्यादा कभी मिला हो। हो सकता है कि वो सिर्फ़ तैयारी अपने के लिए कर रहा है, इतना कोई ज़िम्मेदारी वाला काम नहीं है। सो अगर फ्री माइंड कोई तैयारी करेगा तो वो ऑब्वियसली जल्दी निकलेगा, और आप अगर माइंड में हज़ार टेंशन लेके तैयारी करते हो और ये सारी चीज़ें तैयारी के दौरान जब आप एग्ज़ाम में बैठते हो, सो वो आपको इफ़ेक्ट करती है। सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि अगर किसी कैंडिडेट का मेंटल हेल्थ एकदम सही है, मेंटली वो फ्री है, चारों तरफ से उस पे कोई बर्डन नहीं है, वो ऑब्वियसली जल्दी आगे निकलेगा। और एक बच्चा वो है जो शुरू से थोड़ा स्ट्रगल करके आया हो, जिसके पास इतनी चीज़ें फ़ेवर में नहीं है, वो हर दिन डरा हो। क्योंकि देखो, अगर आप ग्रामीण परिवेश से आते हो और ग्रामीण परिवेश से आने वाले बच्चों के दिक्कत क्या है कि वहाँ पे सोसाइटी में कंपैरिज़न होता है। कंपैरिज़न का मतलब ये हो गया कि आप घर पे मान लो स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हो और आपके पड़ोस में पुलिस की तैयारी भी कर रहे हो। अब ऑब्वियसली कॉमन सी बात है, पुलिस की तैयारी करने वाला बच्चा है, वो 10वीं बारी का है, कम उम्र का है, वो वहाँ से निकल के आया और उसका ऑब्वियसली जल्दी सिलेक्शन भी हो गया। स्कूल लेक्चरर वाला है, वो पीजी करके आया है, बीएड करके आया है, तो ऑलरेडी टाइम दे के आया है, उसको तो टाइम लगेगा। सोसाइटी में क्या होगा, जैसे ही आपका पड़ोसी नौकरी लगा, आपको आके बोला जाएगा कि देख लो उसका तो नंबर आ गया, तुम्हारा नंबर नहीं आया। तो वो कंपेयर वाली दिक्कत आती है, क्या ग्रामीण परिवेश के बच्चे उनसे जो थोड़ी-सी दिक्कत आती है, वो माइंड को वहीं पे थोड़ा पॉज़ कर लेते हैं कि नहीं यार, मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे शायद पुलिस की तैयारी करनी चाहिए थी। और वहीं अगर सिटी का बच्चा होगा, सिटी वाले बच्चे पे इतना बर्डन नहीं डालेंगे घर वाले, वो उसको बोल देंगे कि ठीक है बेटा, देख ले, अगर तेरा हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई प्राइवेट जॉब वगैरह, अपना फैमिली बिज़नेस है, उसको अपन मेंटेन कर लेंगे। सो कहने की बात ये है कि अगर आप मेंटली फ्री हो, किसी कंपैरिज़न के शिकार नहीं हो, सो आप जल्दी निकलोगे। और अगर आप पे हज़ार ज़िम्मेदारियाँ हैं कि लाइक आपको घरवालों ने बोल दिया कि यार तू नौकरी लगेगा तो घर का कर्जा उतरेगा, तू नौकरी लगेगा तो सिस्टर की शादी होगी, तू नौकरी लगेगा तो मकान बनेंगे। तो होगा क्या कि आप तैयारी करते रहोगे, लेकिन आपके माइंड में ये सारी चीज़ें सवार रहेगी। तो आप एग्ज़ाम देने भी जाओगे तो आपके माइंड में ये रहेगा कि अगर मैंने गलती से एक भी गोला गलत भर दिया और अगर मैं सिलेक्शन से बाहर हो गया, तो पता नहीं घर में क्या हो जाएगा। क्योंकि आप पे वो ज़िम्मेदारी है, आपको वैसे प्रिपेयर करके भेजा गया है, इस वजह से आपके वहाँ पे अटकते हो। सो अगर कोई बच्चा मेंटली फ्री है,
तो वो जल्दी निकलेगा, और अगर मेंटली फ्री नहीं है तो उसकी दिक्कत आएगी। दिक्कत इतनी भी नहीं आएगी कि अगर आपका इंटेंट सही है, साल 2 साल का हो सकता है थोड़ा गैप आ जाए, बट आप अगर ईमानदारी से अप्रोच के साथ मेहनत कर रहे हो, तो आज नहीं तो कल आपकी मेहनत वहाँ पे काम आई जानी है। ठीक है? 1 सेकंड। ठीक है? सो कंपैरिज़न वाली चीज़ें अपने को रोकनी है, कंपेयर कभी नहीं करना। अगर आपको पता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, आज नहीं तो कल मेरा टाइम फेवर का टाइम आएगा ही आएगा, ठीक है? फेवरेबल कंडीशन मेरे लिए बनेगी। क्योंकि एक लाइन है कि ईमानदारी की मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। ये लाइन मेरे पापा हमेशा बोलते थे। वो यही बोलते थे कि अगर आप मैदान में उतरोगे नहीं, तो आपको हार और जीत का पता भी नहीं चलेगा। आप घर बैठे-बैठे देखते रहोगे, और आप ना तो आपको हार का पता और ना जीत का पता। अगर आप हारोगे तो आप हज़ार चीज़ें सीखोगे, एक्सपीरियंस लेके आगे जाओगे, और वो एक्सपीरियंस कहीं न कहीं आपको बेनिफिट देगा। सो ये चीज़ यहाँ से अपने को समझनी है। सो कभी भी कंपेयर नहीं करना। हो सकता है कि आपके पड़ोसी वाला है, आपका दोस्त है जो जल्दी सेलेक्ट हो गया, उसकी सारी कंडीशन उसके फेवरेबल थी, टैलेंटेड भी था, हो सकता है उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा सॉलिड थी, उस पे कोई इतना बड़ा बर्डन नहीं था, तो वो जल्दी निकलेगा। क्योंकि होता है ना, देखो, एक आप 20 साल 22 साल की उम्र में तैयारी कर रहे हो, और आप पे बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, और एक वो बच्चा है जो करोड़पति है, घर से इतनी सारी चीज़ें हैं, उस पे कभी फाइनेंशियली बर्डन आया ही नहीं, कभी ज़िम्मेदारी नहीं आई, तो वो आराम से पढ़ेगा। और अगर उसका भी आपकी तरह सेम अप्रोच है, तो वो थोड़ा जल्दी निकलेगा। जैसे इसको आप सिंपल समझ सकते हो कि आप एक आप हो और एक आपका दोस्त है, ठीक है? दोनों के पास सेम गाड़ी है, ठीक है? सॉरी, इसको आप ऐसे समझो सिंपल करके, आप और आपका दोस्त दोनों की सेम डेस्टिनेशन है, ठीक है? अब सेम डेस्टिनेशन है मतलब वो दोनों का टारगेट आपका सेम है। लेकिन यहाँ पे आपको एक कंडीशन दी गई है कि आपके दोस्त के पास में एकदम अच्छी गाड़ी है, और आपके पास में गाड़ी थोड़ी खराब है। आपके दोस्त के पास में अच्छी रोड है, और आप वाली रोड है कंक्रीट वाली। तो आप दोनों को पहुँचना सिर्फ़ एक ही लक्ष्य पे है, तो आपका दोस्त क्या होगा कि उसके माइंड में डर नहीं होगा। उसको पता है कि मेरी गाड़ी अच्छी है, मेरी रोड अच्छी है, तो मैं जितनी स्पीड से जाऊँगा जल्दी पहुँच जाऊँगा, मुझे तो कोई रुकावट ही नहीं आएगी। लेकिन आप जैसे ही वहाँ से निकलोगे, आपको ये पता है कि यार मेरी गाड़ी पुरानी है, और रोड भी खराब है। अगर मैंने थोड़ा-सा भी कुछ इधर-उधर किया तो मेरी गाड़ी खराब हो जाएगी और मैं पहुँच नहीं पाऊँगा। सो दैट मीन्स आपके माइंड में बर्डन है। आप पहुँच तो आप भी जाओगे, हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन पहुँच जाओगे। लेकिन आपके माइंड में डर है, क्योंकि आपकी चीज़ें बैकग्राउंड में वैसी की वैसी थी। आपको उतनी सुविधाएँ नहीं मिली, आप उसके लिए उतने ज़्यादा सुपीरियर नहीं हो, इसलिए आपको थोड़ा टाइम लगता है। सो चीज़ों को ये समझना कि हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, बट आप वहाँ तक पहुँच जाओगे। सो एक तो कंपेयर नहीं करना किसी के साथ में, क्योंकि सबकी अलग-अलग कंडीशंस हैं। दूसरी बात, कॉन्फिडेंस आपको बराबर रखना है, कम कॉन्फिडेंस कभी आपको कम नहीं करना। कंसिस्टेंसी इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। कहने का मतलब ये है कि आप अगर लगातार लगे हुए हो सकता है कि आप मंथ में 2 दिन नहीं भी पढ़े, 3 दिन नहीं भी पढ़े, लेकिन अगर आपका एवरेज सही आ रहा है कि आप दिन में अगर 5-6 घंटे खुद को टाइम दे रहे हो, 3-4 घंटे खुद को टाइम दे रहे हो, सो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सो कंपैरिज़न नहीं करना, कंसिस्टेंसी आपकी बनी रहनी चाहिए, और कॉन्फिडेंस खुद के ऊपर होना चाहिए कि अगर आप तैयारी करो और आपको कोई बोले कि यार तू इतने टाइम से तैयारी कर रहा है, तेरा तो कुछ नहीं हो रहा, तो तू क्या करेगा? तो ऐसी चीज़ों में क्या है कि खुद पे विश्वास रखो कि यार अगर मेरा गवर्नमेंट में भी नहीं हुआ ना, तो मैं प्राइवेट में कुछ अच्छा तो कर लूँगा, इतना तो मुझे पता है। वो विश्वास ज़रूरी है, तभी थोड़ा-सा डर कम होता है। दूसरी चीज़, गवर्नमेंट जॉब क्या है कि एक सोसाइटी के अंदर एक चीज़ ऐसी बना रखी है कि गवर्नमेंट जॉब अगर आपके पास है, तो आपको सक्सेसफुल होने का क्राइटेरिया दे देंगे कि इसके पास सर्टिफ़िकेट है, ये उस क्राइटेरिया को पार करके आया है। जबकि ऐसा नहीं होता, गवर्नमेंट जॉब सिर्फ़ और सिर्फ़ एक आजीविका का साधन है, पेट भरने का साधन है। प्राइवेट वाला अच्छे पैसे कमाता है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट जॉब, कॉमन सी बात है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब वाला बंधा हुआ होता है। प्राइवेट वाला अगर स्किल्स हैं, नॉलेज है, तो वो बाहर जाके पढ़ा के भी इधर-उधर से अच्छे पैसे कमाता है। लेकिन सोसाइटी में क्या है कि आपके पास नॉलेज है, लेकिन उसको गवर्नमेंट जॉब के साथ में बांध देते हैं कि अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो वो सक्सेस नहीं है, जबकि ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ गाँव में होता है, सिटी में जाके आप देखोगे वहाँ इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। सो इन चीज़ों को कंपेयर नहीं करना, कोई कुछ भी बोले, क्योंकि देखो अगर आप तैयारी करते रहोगे, किसी का भी नंबर आएगा, आपके घर वाले आपको बोलेंगे, पड़ोस वाले बोलेंगे कि तू भी तो इतने टाइम से तैयारी कर रहा था, तेरा क्या हुआ? उसका तो नंबर आ गया, कब तक तैयारी करता रहेगा तू? कितनी तैयारी करता रहेगा तू? पता नहीं क्या-क्या बाकी रह गया, ये सब, वो सब, सबके साथ होता है। लेकिन जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा, तो वो सारे लोग क्या बोलेंगे कि हमें तो पता था तेरा सिलेक्शन होना तो श्योर है, आज नहीं तो कल, क्योंकि तू तो लगातार पढ़ता ही रहता था, तो लगातार लाइब्रेरी जाता ही रहता था। तो चीज़ें क्या कॉम्प्लीमेंट्री है, बदलती हैं, आज इधर है तो कल इधर हो जाएँगी। सो उन चीज़ों को इतना ज़्यादा माइंड पे हावी नहीं होने देना, बस पढ़ते रहना है। दूसरी चीज़, अगर डिले हो रहा है, आपको आपका टारगेट अचीव करने में डिले हो रहा है, सो डिले का मतलब ये नहीं कि आप फेलियर हो। डिले का मतलब ये है कि आपके थोड़े अटेम्प्ट और लग रहे हैं। हो सकता है कि कुछ आपके अप्रोच में हल्की सी कमी हो सकता है कि थोड़ा बहुत कोई माइंड पे बर्डन है, उसकी वजह से आप अटक रहे हो। सो
अटेम्प्ट के साथ में आप एक्सपीरियंस सीख के जाओगे। मान लो आज आपने एक स्कूल लेक्चरर की एग्ज़ाम दी, उसमें आप फाइनल मेरिट में जाके रह गए, दोबारा आपने एग्ज़ाम दी, तो आपको दोबारा वाले में ये पता है कि मैंने पहली वाले में गलतियाँ कौन-सी करी थी। सो आप दूसरे चांस में जाओगे तो आपके पास में एक्सपीरियंस ज़ीरो नहीं होगा। आपको पता होगा कि मुझे कौन-सी जो एरर है उसको एलिमिनेट करना है। ठीक है? सो अगर अटेम्प्ट ज़्यादा लग रहे हैं, डिले हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फेलियर हो, आप कभी सक्सेस हो ही नहीं पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका इंटेंट अच्छा है, आप ईमानदारी से लड़ रहे हो, तो 100% श्योर है कि आप वहाँ तक पहुँच जाओगे। ठीक है? सो सिंपल लैंग्वेज में अपन ये कह सकते हैं कि एक तो आपको कंपेयर नहीं करना, कॉन्फिडेंस रखना है, कंसिस्टेंसी आपकी बनी रहनी चाहिए, ठीक है? और इधर-उधर की बातों से थोड़ा बचना है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। क्योंकि देखो आपके पास अगर आपने 2-3 साल दे दिए, पीछे मुड़ के आप जा नहीं सकते कि आप उस परिवेश से आते हो, क्योंकि ग्रामीण परिवेश वाले बच्चों की दिक्कत रहती है। उनको हर चीज़ रोक देती है कि यार मैं ये चीज़ करूँ कि नहीं करूँ, करूँ कि नहीं करूँ, ठीक है? वो उनको रोकती है बार-बार। सो वो थोड़ा-सा माइंड में एक कॉर्नर ऐसा लेके चलते हैं कि यार अगर मेरा नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा? घरवालों ने इतने पैसे लगा दिए। सो ये सब नहीं सोचना। सिंपल इतना सोचो कि घरवालों ने जन्म दिया है, उनकी ज़िम्मेदारी वो पढ़ाएँगे आपको। इतना मत सोचो वो पढ़ाएँगे आपको, बस आपको अगर उसको रिवार्ड देना है तो आप सक्सेस होके दो, ना कि ओवर थिंकिंग कर के। ठीक है? क्योंकि आपके घरवाले अगर आपको बुरा भी बोलते हैं तो आपके अच्छे के लिए बोलते हैं। ठीक है? वो नहीं चाहेंगे कि आप परेशान हो। अगर उनका कोई रोस्टिंग पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट है, तो हो सकता है उसके अंदर आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा छिपा हो, ठीक है? सो चीज़ों को ज़्यादा ओवर बर्डन नहीं लेना है, ओवरथिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी है। जितना आपके साथ ईमानदारी से आप अप्रोच लगा रहे हो, कंटिन्यू लगाते रहो। तैयारी को टाइम के साथ मत बाँधो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। बच्चों को देखते हैं कि यार मैंने 8 घंटा पढ़ लिया, 9 घंटा पढ़ लिया, लाइब्रेरी में बच्चे 12-12 घंटे पढ़ते हैं। ऐसा कंपल्सरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपने 4 घंटे पढ़ के आप सैटिस्फाई हो खुद के साथ में, आपको पता है कि मेरा आज का टारगेट पूरा हो गया, सो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, आप रेस्ट भी ले सकते हो। हो सकता है कि कोई बच्चा 10 घंटे पढ़ रहा है, हो सकता है उसने ज़ीरो से शुरू किया है, उसको टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो हर चीज़ों को कंपेयर करना वो थोड़ा-सा नेगेटिव बन जाता है, ठीक है? माइंड में चीज़ें आएँ, टेंशन आए, सो अपनी पेरिफेरी में 2-4 लोग ऐसे रखो, जिसके सामने आप खुल सको, उनके साथ अपनी जो दुखी बातें हैं, इमोशंस की बातें, उनको शेयर कर सको। क्योंकि ज़बरदस्ती का स्ट्रॉन्ग बनना थोड़ा-सा गलत होता है, ठीक है? सो सिंपल सी बात यही है कि कंपेयर नहीं करना, कॉन्फिडेंस बराबर रखना है, ठीक है? दूसरी चीज़, इधर-उधर की चीज़ों से थोड़ा बचो, नेगेटिव पॉइंट से तो स्पेशली बचो, चाहे आपके दोस्त भी हों, ऐसे भी हों। क्योंकि होता क्या है कि आपके पेरिफेरी में आपको चाहे लोग अच्छा फ़ील करवाएँगे कि नहीं हम तेरे साथ हैं, बढ़िया हैं, लेकिन वो भी हो सकता है कि एक टाइम पे आपको आके बोले कि हमें तो पता था तेरा नहीं होने वाला यार, ये है, वो है। ऐसे लोगों से बचो। अगर आपको कोई इंसान डाँट रहा है, सही बात बोल रहा है, वो आपको मोटिवेट कर रहा है कि नहीं तू पढ़, यहाँ क्यों धक्के खा रहा है, ये सब वो कर, तो वो सही बात है। वो आपको चाहता है कि यार आप परेशान नहीं हो, आप जाके पढ़ो। ऐसे लोगों के सर्किल में रहो जो आपको डाँटे, आपको थोड़ा मोटिवेट करे, आपको थोड़ी रियलिटी चेक करवाए आपसे, आईना दिखाए, ना कि ऐसा कि अरे कोई बात नहीं, तू 3 घंटे पढ़ लिया भाई, तेरा तो श्योर है, तुझे कोई रोक नहीं सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, और सिलेक्शन नहीं होगा उस दिन, ये सारे साइड में हो जाएँगे। क्योंकि होता क्या है कि तैयारी के टाइम पे हर इंसान को कोई भी अच्छी बात उसको सहानुभूति लगती है, उसको लगता है कि यार ये शायद मेरे लिए सही बात बोल रहा है। लेकिन वहाँ पे बस वही है कि आपका विवेक कितना है, आप खुद कितना सोच पा रहे हो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो सिंपल सी बात यही है, तैयारी करते रहो, आज नहीं तो कल चीज़ें आपके फ़ेवर में आएँगी, ठीक है? सेल्फ डाउट ज़्यादा भी मत करो, सेल्फ डाउट वहाँ करो जहाँ से आपको पॉजिटिव बेनिफिट मिले। आपको लग रहा है कि यार नहीं, मैंने ये टॉपिक थोड़ा-सा कम पढ़ा है, मैं इसको और पढ़ लेता हूँ, वो ज़्यादा सही है। ये नहीं कि आप अपने अकॉर्डिंग सारे एफर्ट लगा रहे हो और बिना फालतू सारा दिन उल्टा-सीधा सोचते रहते हो, ठीक है? क्योंकि होता क्या है कि कॉम्पिटिशन के अंदर सेलेक्ट 2-3% बच्चे होते हैं, जबकि तैयारी सबकी अच्छी है, नॉलेज सबका अच्छा है, कॉन्सेप्ट सबको रटे पड़े हैं, लेकिन सेलेक्ट थोड़े बहुत ही होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो बच्चे एग्ज़ाम में जाके 3 घंटे उस कंडीशंस को अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, और अगर थोड़ा-सा भी कोई नेगेटिव पॉइंट लेके चला गया, जिसकी तैयारी बहुत अच्छी है, लेकिन मन में डरा हुआ है किसी न किसी नेगेटिव पॉइंट को, तो सारी जो अच्छी तैयारी है, उसका पूरा का पूरा क्या होगा, आपके लिए वो एक नेगेटिव पॉइंट बन जाएगा, अच्छी तैयारी पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। सो इन चीज़ों से थोड़ा बचना है, नेगेटिव चीज़ों से, नेगेटिव लोगों से, बस खुद पे विश्वास रखना है, फ़ोकस रखना है, और आपको ऐसा लगता है कि यार आपने 7 दिन पढ़ाई की, 8 दिन लगा कि यार आज थोड़ा नहीं हो रहा, 1 दिन रेस्ट भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि मैंने बहुत सारे देखे हैं कि बाकी सोशल मीडिया बंद कर देंगे। अगर आपको लगता है कि सोशल मीडिया आपकी पढ़ाई में बाधा बन रहा है, तो वो दिक्कत है। क्योंकि आपका अगर इंटेंट सही है, आप ईमानदारी से जा रहे हो, तो आपको वो चीज़ें नहीं रोकनी चाहिए। हो सकता है आपने दिन में 10-15 मिनट मोबाइल चलाया, रील देख ली, थोड़ा फेसबुक चला लिया, इधर-उधर देख लिया, कंट्रोल। अगर आप चीज़ों के कंट्रोल
नहीं कर पा रहे हो, अगर आप किसी और चीज़ों के कंट्रोल में हो, तो वो थोड़ी दिक्कत वाली बात है। ऐसा नहीं होना कि बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाना, किसी से दूरी नहीं बनाना, ठीक है? सिंपल रहो, अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है? और जब भी ऐसा लगे कि यार बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है, बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, कोई भी इष्ट देवता होता है सबका, उस पे विश्वास रखो कि शायद मुझे कोई ना कोई तो देख रहा है, ठीक है? सो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी कंपटीशन के अंदर एस्पिरेंट आजकल सारे इंस्टाग्राम से खूब सारा मोटिवेशन मिल जाता है, इधर-उधर की चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है? सब आजकल ओशो को फॉलो कर लेते हैं, इधर से फॉलो कर लेते हैं, सुविचार वगैरह भी खूब मिल जाते हैं। लेकिन सुविचार वगैरह सोशल मीडिया के अंदर जो आपसे डिस्कस नहीं कर पाएँ, वो तब तक सुविचार नहीं है। अगर मैंने आज एक लाइन को लिख दी और आपने वो लाइन 2 मिनट के लिए पढ़ ली और आपको लगा कि चलो सही है, लेकिन जब तक आपने अप्लाई नहीं की, किसी और के साथ डिस्कस नहीं किया, आपको लगा कि हाँ, प्रैक्टिकली ये चीज़ मेरे लिए सही है, तब जाके वो थोड़ा सही होता है। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा बनाए रखो, कंपैरिज़न करना बिल्कुल गलत है, नेगेटिव ज़्यादा होना भी ज़रूरी नहीं है। सोचना ज़रूरी है, बिल्कुल सोचो, लेकिन उतना सोचो जितने में आपका काम हो जाए। ऐसे नहीं कि आपका काम ही तमाम हो जाए, ठीक है? तो सिंपली यही है, अच्छे से अप्रोच लगाओ, पढ़ते रहो, ठीक है? मैं भी ये सेशन इसलिए बना रहा था क्योंकि दिन में चाहे 5-7 चाहे यूट्यूब से बच्चे हों, चाहे ऐप से हों, चाहे कॉन्टैक्ट में हों, ऐसे 2-3 मैसेज आ ही जाते हैं कि सर यार उम्र निकली जा रही है, घर वाले शादी का प्रेशर, साथ वाले सब जॉब लग रहे। मैंने पिछली वीडियो में बताई थी उम्र आपकी शादी और नौकरी से नहीं रुकने वाली, वो तो जाएगी। सो उस चीज़ को थोड़ा-सा इसके साथ बाँधो मत। दूसरी चीज़, अगर आपको ये लगता है कि आप लंबे टाइम से तैयारी कर रहे हो 4-5 साल से और आपकी चीज़ें फ़ेवर में नहीं आ रही और आप रोज़गार भी नहीं कर रहे, मतलब आप टोटली घरवालों पे डिपेंडेंट हो, उस टाइम पे आपको थोड़ा-सा मूव ऑन करना है, बाहर निकलना है और इतने छोटे-मोटे खर्चे के लिए थोड़े पैसे कमाने हैं, सो दैट आपको थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आए और आपको एक टेंशन वो खत्म होगी, चलो यार, अब मैं थोड़ा-सा मेरे लिए सही कर रहा हूँ। क्योंकि होता क्या है कि देखो, नौकरी कोई छोटी-बड़ी नहीं होती, लेकिन अगर आपने 35-40 साल की उम्र तक आपने कंटिन्यू तैयारी करी और आप लास्ट में जॉब लेते हो जाके सिर्फ एक थर्ड ग्रेड वाली, रीट वाली, वो थोड़ी सही नहीं है क्योंकि आपने 40 साल पीछे दिए हैं और आपने कुछ कमाया भी नहीं है, सो उसकी भरपाई तो आप नहीं कर पाओगे। सो साथ-साथ थोड़ी-सी जॉब वगैरह अगर आपको लगता है कि अभी थोड़ी मुझे नीड है, सो अगर आप सीरियस तैयारी कर रहे हो और आपके घरवाले अच्छे सपोर्ट में हैं, अगर आपको वो रोक भी रहे हैं कि यार तू रुक एक बार, पैसे-वैसे के चक्कर में मत पड़, तो पढ़ो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार, ये थोड़ा-सा उम्र वाला फेज़ भी ज़्यादा हो गया, अब ज़्यादा हो नहीं पाएगा, तो उस टाइम पे आराम से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पैसे कमाने के साथ-साथ पढ़ाई होती है, ऐसा कुछ नहीं है। जॉब के साथ भी पढ़ते हैं सब लोग, ठीक है? सो वो सारी चीज़ें भी हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, हैंडल करनी होती है। क्योंकि आप इस युद्ध में उतरे हो तैयारी करने वाले मैदान में, सो लड़ना तो खुद को पड़ेगा, ठीक है? आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, किसी और को आप ये नहीं बोल सकते कि तेरी वज़ह से ये सब हो गया, ठीक है? अल्टीमेटली बात ये है कि यहाँ पे सक्सेस और अनसक्सेस वो आपकी काउंट होगी, किसी और की काउंट नहीं होगी, ठीक है? सो जितना खुद को स्ट्रॉन्ग रखोगे, वो सारी चीज़ें खुद के लिए बेनिफिशियल होगी। सो होपफुली ये सेशन इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर आपको लगता है कि कुछ भी पॉजिटिव है इस वीडियो में, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है? और नेक्स्ट सेशन वापस फिर से रखेंगे थोड़े दिन बाद में, अभी फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम आने वाली है, तो उससे पहले एक सेशन और रखेंगे, ठीक है? और कमेंट बॉक्स में बता देना कि कैसा क्या रिव्यू है, ठीक है? अगर किसी एक कैंडिडेट को भी इस चीज़ से फ़ायदा मिलता है, सो वो मेरे लिए थोड़ा सही रहेगा कि चलो, मैंने जो मेरे मन में बात थी वो मैंने बताई, सो दैट थोड़ा-सा किसी को और थोड़ा-सा पुश मिले कि वो आगे निकल जाए। सो बस यही मतलब था आज की वीडियो का, यही मीन था। वैसे मोस्टली मेरे वीडियो वैसे होते हैं ऑफ कैमरा, पढ़ाई से रिलेटेड, क्योंकि ऑन कैमरा अगर मैं डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाता हूँ तो उस कैमरा को फेस कर लेता हूँ, लेकिन अगर ये मोटिवेशन वाली चीज़ें, थोड़ी एक्सपीरियंस वाली चीज़ें होती है तो कैमरे से नज़र मिलाने में थोड़ा-सा हिचकिचाहट होती है। क्योंकि कभी इतनी चीज़ें, क्योंकि ये होता है कि यार चलो, अपने इस इतने बड़े अभी हुए भी नहीं है कि इतना किसी को ज्ञान दे सके। बट ये ज्ञान के नाते नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस के नाते है, किसी को समझने के नाते हैं। सो उसके अकॉर्डिंग इस चीज़ को समझना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।